जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 के पोयम ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स इस पोयम को हिंदी माध्यम में समझेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोयम को पढ़ते हैं, इसे समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बच्चों, इस कविता में एक ब्लाइंड चाइल्ड यानी एक दृष्टिहीन बच्चे की फीलिंग्स को बताया गया है कि एक बच्चा जो देख नहीं सकता वह इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में यह कविता कही गई है। तो ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स, एक दृष्टिहीन बच्चा बोलता है, आई मे नॉट सी द वे यू डू विथ आई सो ब्राइट एंड क्विक, बट आई नो वेयर फ्लावर्स अबाउंड एंड वेयर द ग्रास ग्रोज थिक। तो इस पैसेज में ब्लाइंड चाइल्ड बोलता है बच्चों कि मैं तुम्हारी जैसा नहीं देख सकता है। आई मे नॉट सी द वे यू डू विथ आइज, कि तुम अपने आँखों के माध्यम से जो सारी चीज़ें देख सकते हो, जो इतना चमकीला रंग बिरंगा संसार है, तुम तुरंत देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरी आँखें नहीं है, इसीलिए मैं नहीं देख सकता। और आगे बोलता है, बट लेकिन आई नो वेयर फ्लावर्स अबाउंड एंड वेयर द ग्रास ग्रो थिक, लेकिन मैं यह जानता हूँ वेयर फ्लावर्स अबाउंड्स, कि फूल कहाँ मिलते हैं, एंड वेयर द ग्रास ग्रोस थिक्स, और घने घास कहाँ उगते हैं, ये मैं जानता हूँ। आगे कहता है बच्चों, इफ़ यू आर काइंड एज ए लिटिल, एंड आई नो इफ़ यू आर टॉल, ओ आई कैन सी सो मैनी थिंग्स यू मे नॉट सी एट ऑल। अब यहाँ पे बच्चों कहता है कि इफ़ नो, कि अगर मैं जानता हूँ, इफ़ यू आर काइंड ए लिटिल, कि तुम बहुत दयालु और अच्छे हो, एंड आई नो इफ़ यू आर टॉल, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम लंबे हो, ओ आई कैन सी सो मैनी थिंग्स यू मे नॉट सी एट ऑल, और मैं बहुत सारी चीज़ों को देख सकता हूँ जो तुम देख नहीं सकते हो। क्या कह रहा है कि मैं उन सारी चीज़ों को देख सकता हूँ जो तुम देख नहीं सकते हो। अब ब्लाइंड चाइल्ड कैसे देखता है? तो आगे कहा गया है, आई यूज़ माई ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आइज एंड मेक देम सी फॉर मी, आई लिसन हार्ड एंड जेंटली टच एंड थस इट इज़ आई सी। अब वह बोलता है कि मैं देखने के लिए अपने ईयर्स यानी कानों एंड हैंड्स और अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आँखों की जगह अपने कानों को और हाथों का इस्तेमाल करता हूँ। कानों से किस प्रकार कि वह आवाज़ को सुनता है कि आवाज़ किधर से आ रही है, उसी ओर वह जाता है। और सेकंड, वह हाथों से टच करके देखता है कि वह वस्तु कठोर है या फिर मुलायम है। एंड मेक देम सी फॉर मी, और यही मुझे देखने में मदद करते हैं। आई लिसन हार्ड एंड जेंटली टच, मैं अच्छे से सुनता हूँ और टच कर सकता हूँ। एंड दस इट इज़ आई सी, और आगे बोलता है, गॉड मस्ट हैव ए रीज़न फॉर मेकिंग मी लाइक दिस, कि भगवान के पास कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा कि उसने मुझे ऐसा बनाया। अब देखिए, वह भगवान को ब्लेम नहीं कर रहा है, कि ये नहीं कि भगवान को कोस रहा है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मुझे इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए आंखें नहीं दी। तो ऐसे वह ब्लेम नहीं कर रहा है भगवान को, बल्कि वह बोल रहा है भगवान को कि भगवान के पास कोई ना कोई कारण होगा कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। परहैप्स ही मीन्स फॉर मी टू सी वाट अदर पीपल मी, कि वह जानते थे कि मैं जो देख सकता हूँ वो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। अब वो क्या देख सकता है कि वह हर एक वस्तु को फील कर सकता है, टच कर सकता है, और वह उसके बारे में वह छू करके पता लगा सकता है कि वह वस्तु कैसी है, जबकि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कहा गया है बच्चों, इसमें आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कि इस पोएम के वक्ता कौन है,
इस कविता को कौन कह रहा है, किसके बारे में है? तो लिखेंगे द ब्लाइंड चाइल्ड इज़ द स्पीकर फॉर दिस पोएम, कि इस कविता के वक्ता एक दृष्टिहीन लड़का है या दृष्टिहीन बालक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड यूज फॉर आइज, कि बच्चा आँखों के स्थान पर देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? व्हाट डज द चाइल्ड यूज फॉर आइज, कि आँखों के स्थान पर वह किसका इस्तेमाल करता है? तो लिखेंगे द चाइल्ड यूज हिज ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आइज, कि बच्चा आँखों के स्थान पर अपने कानों और अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द चाइल्ड सी, कि बच्चा कैसे देख सकता है? तो हमने अभी बताया कि अपने हाथों और कानों की सहायता से। उसी को लिखेंगे हम लोग द चाइल्ड कैन सी विथ द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स एंड ईयर्स, कि वह अपने हाथों और कानों की सहायता से देख सकता है। यहाँ देख सकने का अर्थ है बच्चों कि वह टच करके पहचान सकता है कि वह वस्तु कैसी है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई हैज़ गॉड मेड हिम लाइक दिस, कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया? तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे, फोर्थ का आंसर है यहाँ पे गॉड हैज़ मेड हिम इन सच ए वे दैट ही कैन टच एंड फील एवरीथिंग दैट अदर्स कैन नॉट। भगवान ने उसे इसलिए ऐसा बनाया है कि वह सब चीज़ को टच कर सकता है, फील कर सकता है, जबकि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हम इसलिए बनाया है, ये चीज़ वो लड़का सोचता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द चाइल्ड फील, कि बच्चा कैसा महसूस करता है? तो लिखेंगे इसका आंसर में द चाइल्ड फील्स अबाउट हिमसेल्फ दैट ही इज़ स्पेशल, कि वह अपने बारे में फील करता है कि वह स्पेशल है। क्या है वह? स्पेशल है, वह विशेष है, इसलिए भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। ये आपने नोट किया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन बी में दे रखा है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स यानी उन शब्दों को पढ़िएगा तो आपको एक साउंड्स मिलेगा, यानी क्विक और थिक। तो देखिए इसमें भी आ रहा है लास्ट में का और का, थिक क्विक, का आ रहा है ना, ऑल टॉल, सी मी, दिस मिस, में वे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन सी। तो क्वेश्चन सी में है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पोएम, कविता की सहायता से इन वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे है आई मे नॉट सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? आगे में लिखेंगे इसके आगे द वे यू डू, द वे यू डू। सेकेंड में दे रखा है आई नो इफ़ यू आर, इसके बाद आप लोग लिखेंगे काइंड अ लिटिल, काइंड अ लिटिल। थर्ड सेंटेंस है एंड वेयर द ग्रास, उसके बाद आप लोग लिखिएगा ग्रोस थिक। फोर्थ सेंटेंस है एंड मेक देम, उसके बाद आप लोग लिखेंगे सी फॉर मी, सी फॉर मी। और फिफ्थ सेंटेंस है गॉड मस्ट, उसके बाद आप लोग लिखेंगे हैव ए रीज़न, हैव अ रीज़न। ये आप लोग नोट कर लो। ये आपका जो सेंटेंस को फिल करना आप लोग पोएम से भी देख के कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है राइट येस फॉर द करेक्ट एंड नो फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि जो सही कथन है उसके सामने येस लिखिए और जो गलत है उसके सामने नो लिखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द चाइल्ड इन द पोएम इज़ ब्लाइंड, कि इस कविता में जो लड़का है या फिर जो बच्चा है वो अंधा है, वो दृष्टिहीन है। तो लिखेंगे येस, यानी YES। क्वेश्चन नंबर 2 है द चाइल्ड डज नॉट नो इफ़ यू आर लिटिल और टॉल, कि बच्चा यह नहीं जान पाता है कि आप लंबे हो या लिटिल या टॉल, कि आप लंबे हो या फिर छोटे हो। वह जान सकता है क्योंकि वह देखने के लिए अपने ईयर्स और हैंड्स का प्रयोग करता है। तो वह हैंड से टच करके पहचान लेगा कि आप लंबे हो या फिर छोटे हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी नो लिखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट है द चाइल्ड यूज ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आइज, कि बच्चा अपने कानों और हाथों का प्रयोग आँखों के लिए करता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, लिखेंगे यस।
फोर्थ स्टेटमेंट है द चाइल्ड लिसन हार्ड एंड टच जेंटली। तो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था पोयम में, तो ये होगा यस। फिफ्थ है गॉड हैज़ ए रीज़न टू मेक एवरीवन स्पेशल, कि भगवान के पास कोई कारण है जिसलिए भगवान ने हम लोगों को सभी को स्पेशल बनाया है। सभी को कुछ ना कुछ उसमें कुछ गुण जरूर दिए हैं, तो सभी अपने आप में स्पेशल हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लिखेंगे यस। तो आप लोग लिखो शुरू में यस, फिर नो, फिर यस यस यस। अगला है सी द सैंपल ऑफ ब्रेल अल्फ़ाबेट एंड राइट द वर्ड चाइल्ड इन ब्रेल। तो देखिए यहाँ पे डॉट बने हुए हैं और हमें लिखना है यहाँ से सी के लिए कितने डॉट बने हुए, देखिए 2 डॉट बना हुआ है, तो 2 डॉट्स बना लेने हैं। एच के लिए शुरू ऊपर 1 डॉट है और नीचे में 2 डॉट्स बने हुए हैं, तो इसी प्रकार ऊपर में 1 डॉट और नीचे में ऐसे डॉट्स बना लेने हैं। आप लोग अच्छे से बना लेना। आई के लिए 2 डॉट्स ऐसे बने हुए हैं, तो इसी तरह बना लेंगे। एल के लिए हैं यहाँ पे 3 डॉट्स, तो 3 डॉट्स बना लेने 1 2 एंड 3। और डी के लिए ऊपर 2 और नीचे 1 डॉट्स बना हुआ है, तो ऊपर 2 और नीचे 1 डॉट्स ऐसे हम लोग बना लेंगे। तो CHILD चाइल्ड इस प्रकार हमने बना लिया। अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड, यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी। कि यहाँ पे हमें इसका अपोजिट वर्ड बनाने हैं। फर्स्ट है डाउन, तो डाउन में दे रखा है क्विक, क्विक मतलब जल्दी, जल्दी का उल्टा क्या होगा, धीरे यानी स्लो। तो डाउन में लिखेंगे SLOW स्लो, SLOW स्लो, स्लो यानी धीरे। फिर डाउन में है थिक, थिक यानी मोटा, मोटा का उल्टा पतला। तो दूसरा में लिखेंगे यहाँ थिन, THIN थिन। थर्ड है बिग, बिग मतलब बड़ा, और बड़ा का उल्टा क्या होगा, छोटा, SMALL स्मॉल यानी छोटा। तो ये हमने डाउन में कर लिया। अब एक्रॉस में दिया हुआ है हार्ड, तो हार्ड यानी कठोर, उसका उल्टा क्या होगा, मुलायम, सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट। थर्ड है यहाँ पे टॉल, तो टॉल का होगा SHORT शॉर्ट यानी छोटा, टॉल यानी लंबा। यस यस यानी हाँ, नो यानी नहीं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में, किसी वर्ड्स में डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे गोलू गोज़ टू स्कूल, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।